देखिए दर्शकों, एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि देसी गाय कौन सी है। तो हरियाणा में जो देसी गाय है सफेद है। यहाँ पर हम माजरी आश्रम में पहुंचे हैं। ये देसी गाय है। हमारे साथ आचार्य कमलकांत जी हैं। पूरा बताएंगे इनको गऊ के बारे में भी विशेष ज्ञान है। तो देसी गाय जैसे कि ये खांज खो रहे हैं और देसी गाय हमारे साथ खड़ी है, बिल्कुल सीधी है। तो आचार्य जी नमस्कार जी। नमस्ते। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, भाई राजीव दीक्षित की जय। देखो, देसी गाय का अर्थ यह है कि जिस क्षेत्र की, जिस जलवायु की जो गाय है, गाय और नंदी महाराज नर और मादा के माध्यम से जो गाय तैयार हुई है, प्राकृतिक जो परमात्मा के द्वारा तैयार है, वो देसी गाय है। आजकल जैसे जर्सी गाय आ गई है, दो जीवों को मिला के बनाई गई है, तो वो देसी गाय नहीं है। जो विदेशी गाय है वो देसी नहीं है, क्योंकि इस जलवायु की नहीं है। तो सबसे पहले देसी गाय का ये मूल आधार हो गया। उसके बाद हर गाय की अपनी पहचान है। जैसे हरियाणवी नस्ल जो है, हरियाणवी नस्ल में हम्प बहुत अच्छा होता है ना। और जब भी देसी गाय हरियाणवी नस्ल पे हाथ फेरोगे तो उसके बाल उतर के आ जाएंगे आपके हाथों में। आप उसको जितना लोगे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। उसकी आंखों में आप देखोगे बड़ा प्रेम भाव नजर आएगा आपको। ये जो सींग है, ये हरियाणवी नस्ल की पहचान है। उसके बाद ये देखो आप, ये गल कमल है, ये हरियाणवी नस्ल की देसी गाय की पहचान है। ये जो गल कमल है, ये देसी गाय की पहचान है। देसी गाय को कभी भी आप रंग से नहीं मापना है कि भाई सफेद ही रंग होगा। काले रंग की भी होती है, लाल रंग की भी होती है। तो ये मुख्य मुख्य पहचान है। कुछ क्षेत्रों में गाय का हम्प छोटा होता है। जैसे पहाड़ पे आप जाओगे तो जो पहाड़ की नस्ल है उसका हम्प छोटा मिलेगा, क्योंकि वहां गाय का आकार भी छोटा है। तो देसी गाय का मूल आधार हो गया हमारी नस्ल के नंदी और गाय के द्वारा जो तैयार हुई है। हरियाणा में हरियाणवी साहिवाल, पंजाब में साहिवाल है, और आपके गुजरात में गिर नस्ल है, दांडे और डांगी नस्ल है, राजस्थान में कांकरेज नस्ल है। ऐसे पूरे भारत में अभी भी 46 नस्लें बची हुई है। तो वो सारी नस्लें ही देसी हैं। जैसे गुजरात के लिए गिर देसी है, राजस्थान के लिए कांकरेज देसी है, और हरियाणा के लिए हरियाणवी देसी है। अब गाय का गोमूत्र लेते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान करना है कि गाय बीमार नहीं होनी चाहिए। और गाय स्वस्थ है तो उसके मन से आपको पता चल जाएगा। खाना पीना खा रही होगी, उसकी जो है नाक के ऊपर पसीना होगा, यहां पर पसीना मिलेगा। ये स्वस्थ गाय की पहचान है। इसके बाद गाय जब गर्भवती होती है, तो गर्भवती होने से पहले आपको गोमूत्र नहीं लेना है, क्योंकि उस समय कुछ प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। तो गोमूत्र के साथ मिश्रित होके वो तत्व साथ में आते हैं, इसलिए वो गोमूत्र नहीं लेना है। जब गाय बच्चे को जन्म दे उसके लगभग 1.5 महीने तक अपने को गोमूत्र नहीं लेना है। एक प्रश्न ये होता है कि कितनी उम्र की गाय का गोमूत्र लेना है। 1.5 से 2 वर्ष के बाद बछड़ी का गोमूत्र आप ले सकते हैं। उम्र बड़ी कितनी भी हो, लेकिन कम से कम कैंसर के जो रोगी गोमूत्र लें वो 1.5 वर्ष से अधिक की गाय का गोमूत्र लें। आप रंगों के बारे में पूछते हैं कि कौन सी गाय, सभी गायों का गोमूत्र श्रेष्ठ है। किसी भी क्षेत्र की गाय का आप गोमूत्र ले सकते हैं। अगर आपके पास गाय के स्थान पर नंदी हो, तो नंदी का गोमूत्र मैंने जो अनुभव किया है, गाय के मुकाबले 10 गुना ज्यादा काम करता है। वो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होता है और बहुत तेजी से शरीर के अंदर फैल जाता है। तो नंदी का भी गोमूत्र आप ले सकते हैं। तो आपको बीमार गाय का नहीं लेना है। अभी तुरंत जो गर्भवती हुई है, बारवे जो दे रही है, उस गाय का नहीं लेना है। नए बच्चे को जन्म दे उसके 1.5 महीने के बाद तक गोमूत्र नहीं लेना है। गोमूत्र की मात्रा व्यक्ति की तासीर पे निर्भर करता है। जैसे जिन लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है, वो गर्मी के सीजन में 20 ml गोमूत्र में 40 ml पानी मिला के लें। और जिन लोगों को गर्मी कम लगती है वो गोमूत्र की मात्रा 30 ml तक ले सकते हैं। सर्दी के सीजन में इस गोमूत्र की मात्रा को डबल भी कर सकते हैं। गोमूत्र दुनिया की सबसे श्रेष्ठ औषधि है, ये आधुनिक विज्ञान मान चुका है। नेगेटिव ओआरपी जो तत्व होता है, जो हमारी कोशिकाओं की लाइफ बढ़ाता है, दुनिया में सबसे ज्यादा नेगेटिव ओआरपी देसी गाय के गोमूत्र में है। और गंगोत्री से जो गंगा जल चलता है, उस गंगा जल में आगे चल के वो नेगेटिव ओआरपी पॉजिटिव में हो जाता है, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा नेगेटिव है। उसके अलावा जो प्राकृतिक रूप से गाय के गोमूत्र से, खाद से जो खीरा आंवला जो तैयार होता है, वो भी नेगेटिव ओआरपी होता है। इसलिए श्रेष्ठ ये होता है कि देसी गाय ने जैसे ही गोमूत्र किया, तुरंत उसको छान के आप पी लो, तुरंत 1 ही मिनट के अंदर। वो सबसे ज्यादा प्रभावकारी होता है। फिर थोड़ा समय लेट हो जाए तो उसको थोड़ा सा गर्म करके आप पी लें। छानने के लिए आप सूती कपड़ा लें, उसके 7-8 परत बनाएं और छानें। अब ये सूती कपड़े का प्रावधान ऐसा है कि अगर गाय के गोमूत्र के साथ कुछ और अंश आ जाए
तो वो छटनी हो जाए। ऐसे गाय के गोमूत्र में कोई विषैला पदार्थ या कोई नुकसानदायक नहीं होता है, बट गलती से थोड़ा गोबर लग के आ जाए तो वो उसकी छटाई हो जाए। अब ये गोमूत्र कौन कौन बीमारी के रोगी ले सकते हैं? गोमूत्र एक ऐसी औषधि है जो सर्व रोग नाशक है। धरती की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको गोमूत्र ठीक नहीं कर सके। सभी बीमारियों में गोमूत्र को आप प्रयोग कर सकते हो। साथ में एक चीज आपको ध्यान करनी है, जो निरोगी व्यक्ति है वो भी गोमूत्र को ले सकता है, और गाय का केवल गोमूत्र ही हितकारी नहीं है। आप जब भी जिस भी गाय का गोमूत्र लें, कुछ रोगियों के घरों पे गाय नहीं है, मेरी सबसे प्रार्थना है एक गाय एक बछड़ा जरूर रखें, लेकिन शहर में किसी भी कारणवश नहीं रख सकते तो जब गाय से गोमूत्र लेने जाएं तो गाय के लिए कुछ वनस्पतियां तोड़ के ले जाए, 2-4 पीपल के पत्ते, 2-4 बरगद के पत्ते, आसपास घास है तो घास ले जाएं, हरी दूब ले जाएं, पहली रोटी जो घर की है वो गाय की निकाल के वो गाय को प्रेम पूर्वक खिलाएं, और फिर जो है आप वो लें। और दूध जो प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए एक विशेष बात है कि ऐसी गाय का दूध ले जहां पहले उसके बछड़े को दूध पिलाया जाए। ये भी पूरा साइंटिफिक है। जब बछड़ा दूध पी लेता है गाय का, तो जो गाय का दूध पहले बछड़ा पीता है तो जो बाद में दूध निकलता है वो बहुत सात्विक हो जाता है, और उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। गाय के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस सृष्टि में, जहां पे पॉजिटिव एनर्जी है वो बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, देसी गाय है। तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने के लिए गाय का मन प्रसन्न होना जरूरी है, और गाय का मन प्रसन्न कब होगा? जब उसका बछड़ा और बछिया दूध पिएंगे और खुश रहेंगे, तभी वो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर पाएगा। तो ये सारी बातें सभी रोगियों को ध्यान करनी है, और हर एक रोगी जिनका कैंसर ठीक भी हो चुका है वो निरंतर गाय के साथ जुड़े रहें, एक गाय का पालन करें और गाय की सेवा करें। और बार बार मैं कहता हूं, गाय गाय से श्रेष्ठ नंदी। अगर एक नंदी आप घर पे पाल लोगे, कुत्ते से लाखों गुना श्रेष्ठ है नंदी, आपके घर में कोई समस्या नहीं आएगी। तो गाय पालिए, गाय की रक्षा कीजिए। आप पाल नहीं सकते तो ऐसे किसान को जो है, गाय का घी हम 400 रुपए 500 रुपए किलो देखते हैं बाजारों में बिक रहा है, वो गाय का घी नहीं है, वो जहर है। आप देसी गाय का घी कम से कम 1500 रुपए किलो से कम किसी भी सूरत में देसी गाय का घी खरीदे नहीं। ये भी एक प्रकार का अत्याचार है, क्योंकि जिस किसान ने मजबूरी में आपको 1000 रुपए दे भी दिया तो वो उसका शोषण है। तो कम से कम 1500 रुपए किलो देसी गाय का घी खरीदे, ताकि उस किसान को भी प्रोत्साहन मिले। जिन लोगों ने गाय पाली है हम सदैव उनके ऋणी होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे आने वाली पीढ़ियों की रक्षा की है, कि गाय के माध्यम से ही हमारा डीएनए बचा है। तो सभी रोगी गाय की रक्षा करें, इस तरीके से पालन करें। फिर भी कोई सवाल आपके मन में बच गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। वंदे गो मातरम।